हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CPM एजुकेयर। CPM एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कैसे करें तैयारी, क्या है हिंदी का एग्ज़ाम पैटर्न और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज़ है जिसको हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अतः आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उसके सिलेबस को जानें, उसके पैटर्न को जानें। तो सिलेबस तो आप सभी को पता ही है, पिछले अप्रैल से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 12th में आके। और मोटा-मोटा आप कह लें कि जुलाई से पढ़ रहे हैं स्कूलों में, है ना। लेकिन अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक से क्या सवाल पूछा जाएगा और वो कितने नंबर का आएगा और किस तरह से उसकी तैयारी करें, ये आपके स्ट्रेटजी में शामिल होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदी का ओनली पेपर होता है, केवल प्रश्न पत्र होता है, सिंगल पेपर। और ये आपका 100 नंबर का होता है, पूर्णांक इसका 100 है, 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड का और खंड का, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा हिंदी गद्य और पद्य यानी कि काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। ये 5-5 अंकों के आएंगे, 5 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको इनके दोनों दोनों जो साहित्य हिंदी का ही अंग है, गद्य और पद्य, तो दोनों का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसको आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। और फिर प्रमुख कवियों और लेखकों के रचनाओं को एक तरह से देखते चलना है और उन्हीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारी बातें भी आप सभी को बताई जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं। फिर आपका है गद्य एवं पद्य खंड से एक गद्यांश और एक पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे। मतलब कि गद्य संकलन से, गद्य खंड से 2 गद्यांश आएंगे अथवा करके, उसमें से एक गद्यांश को आपको पढ़कर उससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। ऐसे ही काव्य खंड से भी एक कोई काव्यांश आएगा किसी भी पाठ से, जो पाठ आपके इसमें संकलित है, क्लास 12th NCERT के सिलेबस में संकलित पाठ है उससे, ठीक है, उससे आपका एक काव्यांश आएगा जिसको आपको पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना होगा, ठीक है। और फिर एक कवि और एक लेखक का साहित्यिक परिचय, जिसको आपको 5-5 अंक आपके लिए निर्धारित है उससे संबंधित। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट आपको बताए जाएंगे। फिर आपका है कथा साहित्य में संकलित कहानियों में से किसी एक की कथा वस्तु या उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, जैसे बहादुर कहानी है, लाठी है, करनासा की हार है ना। और ये जो मैंने तीनों नाम लिया इंपॉर्टेंट भी है, तो इनमें से इनका सारांश आप सभी को पढ़ना रहेगा, सारांश पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा उसका उद्देश्य क्या है, ये भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे और जिससे आपको 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न होगा स्वपठित खंड काव्य का कथानक या उसके नायक नायिका का चित्रण। आप सभी को पता होगा कि अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य संकलित है, ठीक है, निश्चित किया गया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर आप चाहेंगे तो हम इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य प्रचलित है, कौन सा खंड काव्य लागू किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए निर्धारित किया गया है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर कथानक, उसका कथानक का तात्पर्य मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे आप उसको एक तरह से उसका सारांश याद रखेंगे और उसके नायक या नायिका का चित्रण भी आपको पढ़ना रहेगा। ये भी पूछा जाता है और इसके लिए आपको 5 अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर ये खंड का आपका पूरा हो गया, 50 अंक पूरे हो गए। और इस 50 अंक में जो अच्छे से लिखेगा ना, लिखने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले थोड़ी हम लोग प्रिपरेशन कर लें, तैयारी कर लें, फिर आपको कॉपी कैसे लिखनी बोर्ड एग्जाम में, वो सारी चीज़ें भी आप सभी को बताई जाएगी इसी चैनल पर। फिर ये 50 अंक आपके खंड खा से संबंधित होंगे, जिसमें संस्कृत दिग्दर्शिका यानी कि अनिवार्य संस्कृत का जो हिस्सा है आपके हिंदी में, उसमें से एक गद्यांश और एक पद्यांश जिसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। यानी कि संस्कृत का पद्य रहेगा, पद्य खंड रहेगा, श्लोक रहेगा,
तो उसका भी संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। 2 नंबर संदर्भ का मिलेगा, 5 नंबर आपका मिलेगा उसकी व्याख्या का, यानी कि व्याख्या क्या करें उसके हिंदी अनुवाद का। तो 7 नंबर आपके गद्य खंड वाले से और 7 नंबर आपके पद्य खंड वाले से, 14 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे संस्कृत के उसमें से। ठीक, इसके बाद आपका आता है मुहावरे। ठीक है, 2 या 3 मुहावरे या लोकोक्ति लिखी रहेगी, इसमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। अर्थ लिखने के लिए 1 अंक और वाक्य में प्रयोग करने के लिए 1 अंक। इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई मार्क्स कटना उठना नहीं है। आपकी राइटिंग कैसी भी हो, अगर आपने अर्थ लिखा है और वाक्य में प्रयोग किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका है अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। एक आपका अनसीन पैसेज जिससे इंग्लिश में आता है, ऐसे इसमें आएगा। अब इसमें गद्यांश या पद्यांश दोनों रहेगा, आप अथवा करके, या तो गद्यांश को पढ़कर उसके 5 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए या फिर पद्यांश को पढ़कर उसके 5 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। दोनों में से किसी एक को करना होगा। एक एक प्रश्न 1-1 अंक का होगा और उसके लिए आप सभी को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। फिर इसके बाद में शब्द युग्म में अंतर, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए 1 शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। इस टॉपिक से संबंधित आपको 1-1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 4 टॉपिक हो गया और 2-2 अंक के होंगे, तो ये 4 दूनी 8 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे। शब्द युग्म में अंतर जैसे अविराम और अभिराम, अंश और अंश, एक में जो है दंतसा, एक में तालव्यसा अंश में, तो दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो वो बताना रहेगा और उसके लिए आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। अनेकार्थी शब्द, ठीक है, जैसे द्विज का क्या अर्थ है, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने पक्षी में होता है। ठीक है, द्विज माने 2 बार जन्म लेने वाला। तो इस तरह से अनेकार्थी शब्द भी पूछे जाएंगे। फिर वाक्यांश के लिए 1 शब्द, जैसे इंग्लिश में आपको पूछा जाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। इन टॉपिक से 1-1 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 4 × 2 = 8, 8 मार्क्स आपको यहाँ से प्रदान किए जाएंगे। फिर किसी एक रस, छंद, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होगा। यानी कि रस, छंद और अलंकार एक से अधिक रहेंगे उसमें, अथवा करके श्रृंगार रस अथवा वीर रस, उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ठीक है, दोहा छंद अथवा सोठा छंद की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। यमक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसमें से किसी एक रस, किसी एक छंद, किसी अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी होगी, जिसके लिए आपको 6 अंक आप सभी को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में पत्र लेखन है, एक आपको एप्लीकेशन लिखना होगा हिंदी में, जिसके लिए आपको 6 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अंतिम टॉपिक आपका रहेगा अपनी भाषा शैली में किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना। ठीक है, निबंध के लिए कम से कम 3 टॉपिक दिए रहेंगे और आपको उस पर किसी एक टॉपिक पर अपने भाषा शैली में अपने शब्दों में निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको 9 अंक प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। तो कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर ग्रामर सेक्शन में क्या आता है हिंदी में। तो हिंदी में ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं आती, इतना ही आता है केवल। ठीक है, रस, छंद और अलंकार पढ़ना है। इसके अलावा आपको अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं, शब्द युग में अंतर पढ़ना है, वाक्यांश के लिए 1 शब्द पढ़ने हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना पढ़ना है। बाकी चीज़ें इसमें संधि समास ये सब कुछ नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतना ही केवल पढ़ना है। ठीक, तो ये तो था आपके लिए सिलेबस। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको CPM एजुकेयर यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में आपको मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एक्सपेक्टेड है, जो इस बार 2025 में पूछे जाएंगे। ठीक, उससे संबंधित, उसके अलावा जो दूसरा आपका महत्वपूर्ण मुहावरा, लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शुद्धिकरण आदि जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में वैसे के वैसे छपने वाले रहेंगे। इसके अलावा आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँगा चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। तो आप जैसा भी आपने शेड्यूल बना रखा होगा, आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे, वैसे ही करते रहिए और हम आपके लिए चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2025 में एक्सपेक्टेड है कि वो आ सकता है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा। और सरप्राइज आपके लिए ये है कि सभी विषयों में, ऑल सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, सब में महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की श्रृंखला एक हम चलाएंगे। ठीक है, जिससे आप सभी के बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान किया जा सके दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक विषय में 5 मॉडल पेपर जनवरी से आरंभ होगा। प्रत्येक विषय में
दोस्तों 5 मॉडल पेपर ऐसा बनाऊंगा, एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर, जिसमें से आपको लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इसके अलावा जो अंतिम पॉइंट है आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ, इंग्लिश की क्लासेस चल ही रही है चैप्टर वाइज, इसके साथ साथ इंग्लिश का अनसॉल्व्ड पेपर जल्द ही आरंभ होगा, इसी मंथ में, दिसंबर में ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी स्ट्रेटजी, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।